आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। 1 रुपये का सिक्का आज के दौर में जिसकी कोई अहमियत नहीं है, किसी मांगने वाले को देने में शर्म महसूस होता है और अगर कोई हिम्मत करके दे देता है तो मांगने वाला ही 4 बात सुना देता है। आज यही 1 रुपये का सिक्का चर्चे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में सीनियर वकील प्रशांत भूषण को 1 रुपया फाइन देने का हुक्म दिया है और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 3 महीना की उन्हें जेल होगी और 3 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं करने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीनियर जजेस, वकील और कानून के माहिरीन मुख्तलिफ अंदाज से तबसरा कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फैसला सुना दिया है कि वो कौन सी सजा इख्तियार करेंगे। खबर दर खबर में आज इसी पर बात करेंगे तफसील से और बताएंगे माहिर कानून का क्या रद्द अमल है और इस फैसले का भारत मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। ये भी बताएंगे कि भारत की जेलों में सबसे ज्यादा किन कैदियों की तादाद है, मुसलमानों की, दलितों की या आदिवासियों की। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। वो कोरोना से मुतासिर थे। 84 साल एज थी। पिछले 21 दिनों से अस्पताल में एडमिट थे। सदर जमहूरिया बनने से पहले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के सबसे कदावर और सीनियर रहनुमा माने जाते थे। वो इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस में शामिल थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम रेडियो मन की बात को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। गुज़िश्ता 6 वर्षों में पहली मर्तबा लोगों ने लाइक से कहीं ज़्यादा डिसलाइक किया है। इतवार 30 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मुस्तकिल माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 68वें एडिशन में आवाम से खिताब किया। पीएम मोदी और बीजेपी के यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव नशर किया गया, जहां 25,000 मरतबा सिर्फ लाइक किया गया जबकि 56,000 मरतबा डिसलाइक किया गया। यानी मन की बात को नापसंद करने वालों की तादाद पसंद करने वालों के मुकाबले में दोगुनी थी। और अब ताज़ा अपडेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। डिसलाइक यानी नापसंद करने वालों की तादाद कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। डिसलाइक करने वालों की तादाद 7,05,000 हो गई है और लाइक यानी पसंद करने वालों की तादाद अब सिर्फ 1,12,000 है। स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइल की पहली कमर्शियल फ्लाइट आज अबू ज़हबी पहुंच गई है। फ्लाइट EIAI 971 ने इजराइल के फाउंडर और पहले वज़ीर आज़म बिन गुरियान के नाम से मंसूब एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। तिल अवीव से उड़ने वाली इस परवाज पर अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद और सीनियर मुशीर जेरेड कुशनर और इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर मेयर बिन शब्बात सवार थे। इस मौका पर जेरेड कुशनर ने कहा, यकीनन एक तारीखी परवाज है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा उम्मीद है कि ये मशरिक़ वस्ता के लिए एक तारीखी सफ़र का आगाज़ है। कांग्रेस ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और व्हाट्सएप पर हिंदुस्तानी जमहूरियत को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि कंपनियां मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज बन रही हैं। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, तर्जमान परवीन चक्रवर्ती और रूपन गुप्ता ने पीर को एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप जिस तरह से मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए चैलेंज बन गया है और उसके किरदार की तफ्तीश पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी से करवाई जाने की सख्त ज़रूरत है। भारत और चीन के बीच लद्दाख सेक्टर में मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की फौज के दरमियान एक मरतबा फिर झड़प हुई है। 29-30 अगस्त की रात दोनों मुल्कों की फौज आपस में उलझ गई थी। और अब बात प्रशांत भूषण की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत का मुजरिम करार देने के बाद आज उनकी सजा सुना दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरह की सजा दी है, जिसमें से किसी एक को चुनना होगा और उसके बगैर प्रशांत भूषण के लिए कोई चारा अब नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत भूषण अदालत में 1 रुपये का जुर्माना बतौर सजा अदा करें। अगर वो 1 रुपये का फाइन नहीं देते हैं तो उन्हें 3 माह के लिए जेल जाना होगा और 3 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 1 रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर शेयर की, जिसमें डॉक्टर राजीव धवन उन्हें 1 रुपये का सिक्का पेश कर रहे हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए प्रशांत भूषण ने लिखा, मेरे वकील और सीनियर दोस्त राजीव धवन ने आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुझे 1 रुपया हदिया दिया है। मैंने बखुशी इसे कबूल किया। 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और तकरीबन 2 बजे प्रशांत भूषण ने ये ट्वीट किया। भूषण का ये ट्वीट इशारा था कि वे 1 रुपये का जुर्माना अदा करेंगे। इस बीच लोग अंदाजा भी लगा रहे थे कि प्रशांत भूषण किस पर अमल करेंगे, जुर्माना देंगे या 3 महीना के लिए जेल जाएंगे। शाम 4 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रशांत भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी सजा चूज करने का ऐलान किया। प्रशांत भूषण ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जो भी सजा मिलेगी वो मुझे मंजूर है। मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर करता हूं और 1 रुपये सुप्रीम कोर्ट में अदा कर दूंगा। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ट्वीट को अपनी तौहीन और मेरा जुर्म तस्लीम किया है, लेकिन मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है और न ही उसके खिलाफ था। स्क्रीन पर आप सुनिए प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाया है। मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट केस में मुझे दोषी का करार दिया है कंटेम्प्ट के लिए और 1 रुपये का फाइन लगाया है और बोला है अगर मैं फाइन नहीं देता तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा मैं उसको खुशी खुशी मान लूँगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपील करने की। मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है। मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। सच बोलना, जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं ये फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि इस मामले की वजह से लोगों को हौसला मिला है। मुल्क में बहस छिड़ी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की कितनी अहमियत है। ये सिर्फ मेरा मामला नहीं बल्कि देश का मामला था। देश के साबिक जजेस, वकीलों, माहिरीन और एक्टिविस्ट ने सभी ने साथ दिया। इसके लिए उनका शुक्रिया। मेरे ट्वीट कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करे गए थे, लेकिन इसलिए करे गए थे कि मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट हाल में जो इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उससे थोड़ा सा फिसल गया। ये इशू ये नहीं है कि मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के जजों के या मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्रांग होता है और स्वतंत्र होता है तो हर नागरिक इस देश का जीतता है, ये देश जीतता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कमजोर होता है तो हर नागरिक के लिए हार। मैं अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हूं इतने सारे लोग जो मेरे लिए
मेरे सपोर्ट में, मेरे संग सॉलिडारिटी में खड़े हो गए, चाहे वो जज रहे हों, पूर्व जज, चाहे वकील रहे हों, चाहे एक्टिविस्ट रहे हों, चाहे आम नागरिक रहे हैं, इतने सारे लोग खड़े हो गए और इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और बहुत उम्मीद की किरण जगती है कि देश में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को इससे मजबूती मिलेगी और न्यायपालिका की जवाबदेही और न्यायपालिका में जो बदलाव की ज़रूरत है, इस कैंपेन को भी शक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस केस के कारण बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों ने इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक औजार समझा और बहुत सारे लोग जो अभी हताश होकर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और जो इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला पर यह भी एतराज हो रहा है कि सजा में तवाजुन नहीं है। जब दो में से किसी एक सजा को चुनने का इख्तियार दिया गया है तो दोनों में कुछ मुआवजा और मुकाबला होना चाहिए। एक तरफ कहा गया है कि सिर्फ ₹1 अदा करें सजा के तौर पर, दूसरी तरफ 3 माह की जेल और 3 सालों तक प्रैक्टिस करने पर पाबंदी। यकीनन यह सजा संगीन है, 3 माह जेल ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन असल मामला 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस पर पाबंदी है। यह सजा प्रशांत भूषण के लिए नहीं बल्कि उससे अवाम मुतासिर होंगे, मफाद आम्मा के मसाइल का नुकसान होगा, क्योंकि प्रशांत भूषण एक नामवर और माहिर वकील हैं और लोगों के मसाइल उनसे जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज और अरुण मिश्रा जिस तरह इस मामले में सख्त रवैया अपना रहे थे, इससे अदालत की तौहीन और इमेज खराब करने का संगीन मामला बता रहे थे, बार बार दबाव बना रहे थे माफी मांगने के लिए, उस एतबार से जो फैसला सुनाया गया है उसमें कोई जोड़ नहीं दिखाई देता है। यही वजह है कि सजा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडेय काटजू ने ट्वीट किया, इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। माहिर कानून प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में इस सजा के ताल्लुक से कानूनी निकात की तरफ रहनुमाई की है और वो 2 सजा के दरमियान तवाज़ुन न होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। लेकिन कॉमन सेंस भी ये कहता है कि जब आप अल्टरनेटिव पनिशमेंट दे रहे हैं तो दोनों पनिशमेंट एक से नजर आने चाहिए। एक तरफ इतना कम, ऑलमोस्ट मिनिमम, कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि ट्वीट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पे 25 पैसे ही मिलते हैं, तो 2 ट्वीट के यहाँ 50 पैसे, ये ज़्यादा हो गए। मैं उस मजाक में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक तरफ ₹1 और ₹1 आप ना दें तो 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट, ये बहुत ज़्यादा है। और इससे भी ज़्यादा 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब कोर्ट के सामने बहस हो चुकी है कि प्रशांत भूषण जो केसेस टेक अप करते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के होते हैं, वो प्रो बोनो होते हैं, फीस नहीं ली जाती है, कोर्ट को बताया गया है कितने बड़े बड़े केसेस जिससे हमारा लीगल सिस्टम इंप्रूव हुआ है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है, वो उन्होंने लड़े हैं, तो 3 साल तक वो अपीयर नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हम देश की जनता को डिप्राइव कर रहे हैं कि वो कॉजेस जो जनता के हैं, जिनको लेके प्रशांत भूषण कोर्ट में जाते हैं, कि वो नहीं जा सकते। इसलिए मुझे सबसे पहला मेरा रिएक्शन ये है कि जो अल्टरनेटिव बताया जा रहा है ₹1 ना देने का, वो डिस्प्रोपोर्शनेट है मेन पनिशमेंट से। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने जून में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ट्वीट किया था, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की तबाही की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के किरदार का खुसूसी तौर पर तस्करा होगा और बतौर खास सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। इसके अलावा भूषण ने 2009 में तहलका मैगजीन को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले 16 जजेस में से आधे जज करप्ट और रिश्वतखोर हैं।
इन दोनों मामलों को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर कर दिया। 16 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने उन्हें तौहीन अदालत का मुजरिम करार दिया और कहा कि सजा का ऐलान बाद में होगा। उसके बाद कई मरतबा अदालत में बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने प्रशांत भूषण से कहा कि आप माफी मांग ले, सजा खत्म हो जाएगी। प्रशांत भूषण ने कहा, मैं माफी नहीं मांग सकता हूं, मुझे जो भी सजा दी जाएगी वो मंजूर है। अगर आज सजा के डर से मैंने माफी मांग ली तो मेरा ज़मीर मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। मेरा ट्वीट हरगिज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। मेरे ट्वीट का मकसद सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को बहाल करना है। 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था और आज 31 अगस्त 2020 को सजा सुना दी गई है। 3 जजों की बेंच थी जिसकी क़यादत अरुण मिश्रा कर रहे थे। 1 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने जाने से पहले सजा सुना दिया। इस फैसले में सजा क्या हुई है उसकी ज्यादा अहमियत नहीं है, बल्कि असल मामला यह है कि ट्वीट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की तौहीन मान लिया है और इस बुनियाद पर प्रशांत भूषण को मुजरिम करार दिया गया। एक नजीर कायम हुई है, मिसाल बनी है। आइन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा ज्यादा से ज्यादा 6 महीना तक है। जज को यह भी इख्तियार है कि चाहे तो माफ कर दे। प्रशांत भूषण को जज ने माफ नहीं किया। दूसरी तरफ प्रशांत भूषण अभी तक अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि उनका ट्वीट तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता है, लेकिन फैसला और सजा मंजूर है। यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा। वापसी पर बात करेंगे कि भारत की जेलों में सबसे ज्यादा किन कैदियों की तादाद है, मुसलमानों की, दलितों की या आदिवासियों की। Shaheen Civil Services Academy announces free online symposium from August 29th to September 3rd on various competitive examinations. National and international speakers will join us to guide us and to motivate us. Join us on www.shaheengroup.org. भारत की जेलों में मुसलमान कैदियों की तादाद मुसलमानों की आबादी के तनासुब से बहुत ज्यादा है। ये इंकशाफ NCRB की ताज़ा रिपोर्ट से हुआ है। भारत में 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 14% है, लेकिन जराइम का रिकॉर्ड रखने वाले मुल्क का सरकारी इंस्टीट्यूशन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे NCRB कहा जाता है, की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कसूरवार करार दिए गए और मुजरिम ठहराए गए मुसलमानों की तादाद 16% से ज्यादा है। जिन कैदियों के मामला की अभी सुनवाई चल रही है उनकी तादाद 18% से ज्यादा है। 2019 के आदाद शुमार पर मबनी इस रिपोर्ट के मुताबिक दलित, OBC, SC, ST, आदिवासी और दीगर तमाम पसमादा तबकात में मुसलमान ज़ेर समात कैदियों की तादाद मुस्लिम कसूरवार कैदियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों की आबादी 14% है, जबकि मुस्लिम कसूरवार कैदियों की तादाद 16% से ज़्यादा है और जिन कैदियों के मामला की अभी सुनवाई हो रही है उनकी तादाद 18% से ज़्यादा है। दलितों और आदिवासियों के साथ ऐसा मामला नहीं है। सबसे निचली यानी शेड्यूल कास्ट SC तबके की आबादी 16% है, लेकिन SC के कसूरवार करार दिए गए कैदियों की तादाद सिर्फ 12% है और जिन कैदियों की सुनवाई हो रही है उनकी तादाद 12% है। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब यानी ST कसूरवार कैदियों की तादाद 13% है और जिन कैदियों के मामला की अभी समाअत चल रही है उनकी तादाद सिर्फ 10% है। दीगर पसमादा तबकात यानी OBC से ताल्लुक़ रखने वाले कसूरवार कैदियों की तादाद सिर्फ 35% है और जिन कैदियों की अभी सुनवाई जारी है उनकी तादाद 34% है। रिपोर्ट के मुताबिक कसूरवार करार दिए गए मुस्लिम कैदियों की सबसे ज़्यादा तादाद उत्तर प्रदेश की जेलों में है। उत्तर प्रदेश की जेलों में 6098 कसूरवार करार दिए गए हैं। इसके बाद मगरबी बंगाल में 2359 हैं और महाराष्ट्र में 2114 मुसलमान कैदी हैं। मुसलमान कैदियों की तादाद ज़्यादा क्यों है, इस पर DW ने दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान का एक स्टेटमेंट शाया किया है।
डॉक्टर खान का कहना है ये सिर्फ मुसलमानों का ही मसला नहीं है बल्कि बुनियादी तौर पर गरीबों का मसला है, लेकिन भारत में मुसलमान होना एक और इजाफी जुर्म हो जाता है, इसलिए जेलों में वही ज़्यादा होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं वो तो जेल पहुंचते ही नहीं हैं, हाँ वो अरबों रुपए लेकर मुल्क से ही भाग गए क्यों ना हो, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेलों में मुसलमानों, दलितों और दीगर पसमानदा तबकात के अफराद की तादाद ज्यादा होने की बुनियादी वजह सिस्टम में पाया जाने वाला इम्तियाजी और जानिबदाराना रवैया है। इन तबकात से ताल्लुकात रखने वाले ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, इसलिए अपना दिफा नहीं कर पाते हैं। एक ही केस में किसी आदमी को आसानी से जमानत मिल जाती है और मुसलमानों और दूसरों को नहीं मिलती है, और फिर ये बेचारे गरीब होते हैं। अच्छा वकील कहाँ से लाएंगे? अच्छे वकील के बगैर इंसाफ तो मिलता ही नहीं है। 500 रुपए के लिए भी जमानत नहीं मिल पाती है, हालांकि जेल इंतजामिया के पास खुद भी इसके लिए फंड होता है। अगर वो चाहे तो 500,000 रुपए खुद भी जुर्माना अदा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। और अब बात व्हाट्सएप पर आए कुछ मैसेजेस की। एक मैसेज ये आया है जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। भेजने वाले ने लिखा है, क्या ऐसी दीवानगी देखी वैसी साहब के लिए। और खबरदार खबर में आज इतना ही। आपसे दरखास्त है कि हमारे इस प्रोग्राम का लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक हमारे इस प्रोग्राम को पहुंचाइए। हमारी कोशिश है एक मुतबादिल मीडिया हाउस बनाने की, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपका ये ताउन हमें मिलेगा। आप अपने मसाइल व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज सकते हैं, हम हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपना खास ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज।